hello guys, welcome back to my channel. So guys, I am Saksham and so आज हम एक सॉन्ग का लेसन करने वाले हैं जो कि है चाकू में आना। तो हाँ, आपने मैंने एक दो साल पहले एक वो वोट डाला था, तो उसमें सबसे ज़्यादा वोट्स है चाकू में आना में। तो मैंने सोचा चलो गाना नहीं लेसन डाल देते हैं। तो इसीलिए आपको कैपो भी दिख रहा होगा क्योंकि मैं उसका कैपो वर्जन भी सिखाऊंगा आपको। और इसका इंट्रो भी सिखाऊंगा कि मतलब जैसे गाने से पहले जो इंट्रो गाते हो, तो पहले मैं इंट्रो सिखाता हूँ, फिर आप सुनिए। मैंने आपको इंट्रो सुनाता हूँ, फिर आपको इंट्रो सिखाता हूँ। सो ये कुछ इतना ही है, ऐसा इसका इंट्रो है। और चाहे आप इसे 2 बार बजा सकते हो, लेकिन अभी बस सुनाने के लिए मैंने 1 बार ही बजाया। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको बजाना है ए माइनर, फर्स्ट फ्रेट, सेकंड स्ट्रिंग, बी स्ट्रिंग, फर्स्ट फिंगर, सेकंड फ्रेट, जी स्ट्रिंग, सेकंड फिंगर, सेकंड फ्रेट, नहीं सॉरी कंफ्यूजन, नहीं डी स्ट्रिंग में जाएगा, ये फिंगर डी स्ट्रिंग में जाएगा एंड इसी के नीचे थर्ड फिंगर जाएगा, वो भी सेकंड फ्रेट में। ऐसा मत कर देना, ऐसा नहीं बजता, ऐसा नहीं, तो कुछ ऐसा बजता है। क्या तो आगे बढ़ते तो कोई गिरना जाए। तो आपको एक एक करके आपको ये स्ट्रिंग बजानी है। तो ये नहीं बजाना, आपको ये ऊपर के 2 स्ट्रिंग नहीं बजाने, डी जी बी ई, डी जी बी ई, डी जी बी ई, 4 3 2 1। हाँ, डी स्ट्रिंग 4 होता है, जी 3 और ए 2 और ई 1। और उसके बाद सेकेंड फ्रेट में थर्ड फ्रेट में आके बी स्ट्रिंग में आपको थर्ड फिंगर रखना है। फिर एक बार बजा के ये सेम प्रोसेस कर, ये सेम स्ट्रिंग में ये सेम फिंगर लाना है। बस फिंगर 1 एंड ऑन फर्स्ट फ्रेट और सेकंड स्ट्रिंग भी। और फिर वापस जैसे स्टार्टिंग में स्टार्ट करा था हमने ये वाला पार्ट, तो कुछ ऐसा बचता है। तो ऐसा कुछ ये बचता है सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, और इसी का एक पार्ट होता है। तो ये कैसे बजाते हैं, तो पहले आपको ओपन बजाना है, सेकंड स्ट्रिंग बी स्ट्रिंग, फिर इसके बाद एक बार ये बजाना, फिर इसके बाद सेकंड फ्रेट जी स्ट्रिंग, फिर एक बार बजा के फिर ओपन बजाना है, एक बार ओपन, फिर वापस सेकंड वाला। मेरे को इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस। तो ये हुआ, और इसके बाद और जो थर्ड पार्ट उसके लिए क्या करना है, आपको बजाना है एफ मेजर। ये वाला तो बजाना नहीं, ये वाला नहीं बजाना, ये बस इसे हटाओ, जी माइनर बजेगा। तो फिर क्या करना है, आपको बार ना बजा के ये फर्स्ट फिंगर फर्स्ट फ्रेट में ये ई स्ट्रिंग में रखना है। और थोड़ा सा ये मतलब वो बस करता होगा ये थोड़ा, बस एक एक करके बजाओ, हो जाएगा सही। ये हो गया। और उसके बाद क्या करना है, जो लास्ट पार्ट है उसके लिए करना है सेकेंड स्ट्रिंग ओपन, फिर इसके बाद फर्स्ट फ्रेट सेकेंड स्ट्रिंग फर्स्ट फिंगर, फिर थर्ड
सेकंड स्ट्रिंग में लेकिन थर्ड फ्रेट में, फिर फर्स्ट स्ट्रिंग ओपन। तो इंट्रो पूरा बजा के दिखा दो। सो ये हुआ इसका इंट्रो। तो चलो इंट्रो तो सीख लिया है, लेकिन दिक्कत ये कि कैपो वाले में इंट्रो नहीं होता, जो कैपो वाला होता है। तो आपको दोनों के कॉर्ड सिखाऊंगा, कैपो वाले का भी और ओपन और विदाउट कैपो। तो इसके लिए है, तो विदाउट कैपो के लिए है ए माइनर। तो ए माइनर आपको पहले ही सिखा दिया था, अगर नहीं पता तो फिर वो इंट्रो वाले उसमें जाओ, तो मैंने ए माइनर बताया था। और जी के लिए आपको क्या करना है, जी सेकेंड फ्रेट, फिफ्थ स्ट्रिंग फर्स्ट फिंगर, एंड थर्ड फ्रेट सिक्स स्ट्रिंग सेकेंड फिंगर, एंड थर्ड फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग थर्ड फिंगर। और एक तो ऐसे भी कर सकते हो कि ये वाला है ना, ये सेकंड, ये जाएगा सेकंड वाले में, और ये पिंकी होगा। ये आपने कुछ वीडियोस में भी देखा होगा, मैं भी ऐसे बजाता था, लेकिन फिर ये मेरे को थोड़ा ऑकवर्ड सा लगता था, तो इसलिए ऐसे बजाता हूँ, तो थोड़ा सूट करता है मेरे को। और एक होता है एफ मेजर। तो इसके लिए क्या करना है, ये जी मेजर बजा, जैसे ये वाला जी मेजर बजाते हैं ना 4 फिंगर्स, तो इन 2 फिंगर को एक फिंगर जाएगा यहाँ पे थर्ड फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग, फोर्थ स्ट्रिंग, एंड थर्ड फ्रेट फिफ्थ स्ट्रिंग, और उसके बाद सेकंड फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग एंड बार। तो ये एफ मेजर है ना, तो इसको आगे कर 2 फ्रेट आगे, ऐसे कुछ ये बजेगा, या ऐसे भी हो सकता है। तो कुछ ऐसे बच सकता है। और एफ तो मैंने बता ही दिया था। और ई कैसे बजाते हैं, तो ई के लिए क्या करना है, ई के लिए बार हटा दो, ऐसा हो गया। लेकिन ये शेप नहीं है, लेकिन इसका शेप ये नहीं है। ये फर्स्ट फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग फर्स्ट फिंगर, सेकंड फ्रेट फिफ्थ स्ट्रिंग सेकंड फिंगर, सेकंड फ्रेट फोर्थ स्ट्रिंग थर्ड फिंगर। ये होता है इसका रियल शेप। वो तो तब वो कर सकते हो जब मतलब वो बार कॉर्ड्स बजाते हो, और मतलब वो बार हटाने। तो फिर ऐसा है कि जो है ना, तू ही है मुझको बता दे, तो तू ही है मुझको लेके चाहूँ मैं आना तक। तो इतना बता दूँ तुझको से पहले जो आता है, इतना बता दूँ से जो पहले आता है, तो फिर ई नहीं बजेगा। ऐसा आपको बताता हूँ, तू ही है मुझको बता दे, सब गया कभी ऐसा हो ही गया होगा, लेकिन संभालते रहना। चाहूँ मैं अपने दिल का बता दे, चाहूँ मैं आना। तो बस ई नहीं आएगा उसमें, और तो इसके बाद आएगा ई। लेकिन उसमें ये होगा कि मतलब हाफ करके आएगा वो, जैसे ये करके देख सकते हो। इतना बता दूं तुझको चाहने अपनी मुझको, यूं तो थोड़ा गलत बज गया, वो यूं तो नहीं, थोड़ा जल्दी गा दिया था, इसलिए थोड़ा ये गलत हो गया। इतना बता दूं तुझको चाहने अपनी मुझको, यूं तो नहीं
जैसे स्ट्रमिंग पैटर्न होता है ना, ये डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन। मैं हाँ का स्ट्रमिंग तो बता नहीं भूल गया। इसका स्ट्रमिंग है सोलमेट रिदम, सोल रिदम। तो इसके लिए होता है डाउन डाउन अप डाउन, फिर उसका उल्टा करना, फिर अप डाउन का उल्टा करना है, डाउन अप डाउन अप। तो कुछ ऐसा बजेगा इसका रिदम। या फिर आप बोसा नोवा भी कर सकते हो। अब लोग पूछोगे बोसा नोवा क्या होता है। बोसा नोवा में एक रिदम का नाम होता है, तो आपने ये रिदम सुना होगा। तो आपने ये सुना होगा डाउन अप अप डाउन अप अप डाउन अप डाउन अप। तो ऐसे ही बजता है वो सुनो, डाउन अप अप, फिर ये रिपीट करना है। तो ये है बोसा नोवा। और भी फिर उसके बाद और फिर बस इतना था। इतना ही था, मतलब वो अगर विदाउट कैपो और विद कैपो। तो कैपो के लिए क्या करना है, आपको लगाना है 4th फ्रेट में कैपो। 4th फ्रेट में आपको कैपो लगाना है। या फिर 5th में भी लगा सकते हो, आप 3rd में लगा। लेकिन सिंपल भाषा में कहूँ तो आप 4th फ्रेट में ही लगाओ। तो मतलब 3rd और 5th में वो लगा सकते हैं जिन्हें मतलब थोड़ी सी मतलब वो ट्यून्ड साउंड चाहिए, ट्यून्ड। जैसे आपको थोड़ा अनट्यून लग रहा होगा ना, लेकिन फ्रेट में मिल जाएंगे और 3rd फ्रेट में तो थोड़ा सा ट्यून लगेगा ना, थोड़ा सा ट्यून लगेगा, इसलिए। और इसी फ्रेट में आप वो भी कर सकते हो, आप कुछ वो जो तुम मेरे हो। तो कोई बात नहीं, मैं अगले सेक्टर में उसका भी कवर ले आऊँगा, तो कवर नहीं लेसन ले आऊँगा। और कॉर्ड्स बता देता हूँ। स्ट्रमिंग तो बताने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रमिंग वही है जो मतलब विदाउट कैपो में बजाते हैं। और कॉर्ड्स होंगे ई माइनर। ई माइनर के लिए क्या करना है, 2nd फ्रेट, क्योंकि अब ये कैपो 4th फ्रेट में लग गया ना, तो फिर अब इसे यही से 1st फ्रेट माना जाता है, क्योंकि फिर यहाँ पे तो बजाते नहीं है, तो इसको तो माना नहीं जाता, इसलिए। तो ई माइनर के लिए होगा 2nd फ्रेट 5th स्ट्रिंग 1st फिंगर, 2nd फ्रेट 4th स्ट्रिंग 3rd फिंगर। तो आप इसे ऐसे भी बजा सकते हो। तो ये जिसमें इंडेक्स भी यूज़ हो जाता है, तो आप ये भी बजा सकते हो क्योंकि इसमें इंडेक्स भी यूज़ हो जाता है। बाकी मैं तो ऐसे भी जाता हूँ। और डी मेजर, और दूसरा होगा डी मेजर। डी मेजर के क्या करना है, आप ये कुछ नहीं है, ये नहीं है, ये डी मेजर नहीं है, ये डी माइनर है। डी माइनर का कोई काम नहीं है। मैं सोचा था इससे हिंट देकर आपको शेप देता, लेकिन हिंट नहीं बन रहा। तो क्या होता है, 2nd फ्रेट 3rd स्ट्रिंग 1st फिंगर, 2nd फ्रेट 1st स्ट्रिंग 2nd फिंगर, 3rd फ्रेट 2nd स्ट्रिंग 3rd फिंगर। और उसके बाद सी मेजर। सी मेजर के क्या करना है, आपने बजाया होगा ये एफ मेजर, आपने एफ मेजर बजाया होगा ये वाला। तो इसमें जो बार है, बार खोल दो, और ये जो ये वाली फिंगर है इसे हटाओ, और जो ये वाली फिंगर है इसे ऊपर ले आओ।
ये है इसका लेसन, और नेक्स्ट सेक्टर इसका कवर ले आऊँगा। सो लाइक सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।